नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ATS के द्वारा दिल्ली के जामिया नगर और बाटला हाउस क्षेत्र से गिरफ्तार इन दो लोगों के विषय में, जिन लोगों ने अभी तक 1000 से अधिक हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। ऐसे जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको इलाज के नाम पर, उनके पुनर्वास के नाम पर उनको धर्मांतरित मतांतरित कराया। और यही नहीं, इस पूरे के पूरे खेल के पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी, विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान के ISI का भी हाथ बताया जा रहा है। इन दो लोगों में एक व्यक्ति का नाम है मोहम्मद उमर और दूसरे का नाम है जहांगीर आलम। मोहम्मद उमर अपने नाम को मोहम्मद उमर गौतम लिखता है और ये कहता है कि मैं जब 20 साल का था उसी समय पर ही मतांतरित हो गया था। अब इसकी शक्ल देखिए, अगर ये वापस हिंदू ही बन जाता या हिंदू ही रहता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन अब ये बकरे जैसी दाढ़ी रख करके अपने आप को एक प्राउड मुस्लिम बताता है। और बताए भी क्यों नहीं, ज़कात फाउंडेशन के ऐसे ऐसे जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हम लोगों को मतांतरित करके जहन्नम की आग से उन्हें बचाते हैं। और ज़कात फाउंडेशन, जिसको कि हिंदू अक्सर इस शब्द के रूप से लेते हैं कि ज़कात का मतलब होता है दान, और फाउंडेशन यानी कि दान इकट्ठे करने वाली एक संस्था, एक फाउंडेशन है। ज़कात फाउंडेशन अक्सर भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व से ऐसे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है जो कि इस्लाम में विश्वास रखते हैं और उन लोगों पर खर्च करती है जो कि इस्लाम में विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे कि जो लोग इस्लाम में विश्वास नहीं रखते हैं, कि गैर मजहबी लोग हैं, उनको या तो मतांतरित करके मुसलमान बनाने में, और अगर वो लोग उनके कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं या फिर इस्लाम की सच्चाई लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी जड़ें खोदने के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल करती है। ज़कात फाउंडेशन के ये जो व्यक्ति हैं, यह खुले तौर पर इस तरीके की घोषणाएं करते हैं, वो भी टीवी चैनल्स पर बैठ करके। ये पूरी की पूरी वीडियो मैं आपको पिन कमेंट में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। और बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप लोग हमें समस्याएं बताते हैं लेकिन समाधान नहीं होता। समाधान के विषय में हम काफ़ी लंबे समय से ज़मीनी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम जिन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे हमारे बहुत प्रगाढ़ और जो पर्सनल रिलेशनशिप होती है उसके माध्यम पर ही हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो कि हमसे क्लाउड के माध्यम से जुड़े हैं और जो चाहते हैं कि ज़मीनी तौर पर हम उनको ट्रेंड करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म के विषय में है, यज्ञ कैसे करना है, योग प्राणायाम क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, ताकि विधर्म के पाश में जब व्यक्ति फंसता है तो वह इस वजह से फंस जाता है क्योंकि उसको धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती है। यहाँ पर हमारी जो ग्राउंड टीम है कर्मयोगी, वो बहुत लंबे अरसे से ग्राउंड पर काम कर रही है। आप लोगों को भी यदि इससे जुड़ना है तो आप हमारे पिन कमेंट में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको वहाँ पर ग्राउंड टीम से जोड़ने हेतु भी कुछ लिंक्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं ISI पाकिस्तान के इन दो एजेंटों के विषय में बात कर रहा था जो कि है मोहम्मद उमर और जहांगीर। इन लोगों की जांच में ये बात सामने आई है कि ये लोग ना केवल पाकिस्तान के द्वारा फंडेड हैं, ना केवल गल्फ कंट्रीज से इनके पास में हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए पैसा आता है, ना केवल छोटे छोटे बच्चों को बहका करके, जो लोग डेफ हैं, जैसे कि नोएडा 117 में डेफ सोसाइटी है, वहाँ से तकरीबन 600 बच्चों को ये अभी तक कन्वर्ट कर चुके हैं, या तो उनके रिहैबिलिटेशन के नाम पर या फिर उनको किसी भी तरीके के इलाज के नाम पर। हिंदू माँ बाप को ये पता ही नहीं होता था कि हमारे बच्चों को कब कन्वर्ट भी कर लिया गया। यही नहीं, इन लोगों के भीतर धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह इस तरीके का जहर उनकी नसों में भरा जाता था ताकि वो अपने ही धर्म से नफरत करने लग जाएं। अब आप जरा सोचिए कि जो मूक बधिर हैं, जो पहले से ही थोड़ा उनका मानसिक संतुलन भी इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा कमज़ोर हो या फिर डगमगाया हुआ हो, ऐसे समय में पैसे का लालच दे करके, इलाज का लालच दे करके, या फिर अन्य बहुत सारे ये तरीके थे जिससे कि ये उनके सामने दावा प्रस्तुत करते थे। दावा होता है किसी की इस्लाम में दावत, जो कि ये अपने ट्विटर हैंडल पर स्पष्ट रूप से लिखता भी है। 1000 से अधिक लोगों का मतांतरण आपको किस रूप में दिखाई देता है? केवल 1000 लोग यहाँ से कम नहीं हुए हैं, किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। स्वामी विवेकानंद कहते भी थे कि कोई भी व्यक्ति जो मतांतरित होता है वो केवल मतांतरित होकर के दूसरे मजहब में नहीं गया है, वह हमारे धर्म का एक नया दुश्मन भी पैदा हो गया है।
1000 से अधिक लोगों को ना केवल कन्वर्ट किया बल्कि हिंदू धर्म से उनको नफरत भी सिखाई गई। यानी कि ये वो लोग हैं, ये वो कौम है, चाहे किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो। आपने देखा होगा अब्दुल समद जो कि 72 साल का हो चुका था, फिर उम्मेद पहलवान जो कि तकरीबन 40-50 साल की उम्र का है, उससे पहले परवेज हुआ, आरिफ हुआ, आसिफ हुआ, ये सब लोग कौन थे? जो कि युवा थे। इन सब ने क्या कार्य किया? हिंदुओं को बदनाम करने का, प्रभु श्री राम के नाम को बदनाम करने का कार्य किया था। भला हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस है बहुत ही सचेत, और उन्होंने जाकर के उम्मेद को भी गिरफ्तार किया और इस समद को भी गिरफ्तार किया, और बहुत अच्छे तरीके से इनकी खातिर तवज्जो भी हुई और तफ्तीशें भी हुई हैं। और इसी प्रकार से यूपी एटीएस ने भी अब जो इन 2 लोगों को पकड़ा है और अभी जो खोजबीन चल रही है, इससे भी बहुत सारे पर्दे उठने बाकी हैं। आप ये देखिए कि ये छोटे छोटे से गिरोह हैं जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं। यहाँ भारतवर्ष से नहीं बल्कि पाकिस्तान से और विदेशों तक से उनको फंडिंग आती है। वो हमारे धर्म को लगातार समाप्त करते हुए चले जा रहे हैं। या भारतवर्ष में अगर हम किसी को केवल फ्री में घर में बैठे हुए वीडियो देखने को भी कहें कि भैया जागरूक हो जाओ, जिस प्रकार से आपके बच्चे अभी भी उसी सेक्युलरिज्म के अंदर घुसे हुए हैं, धर्म को लेकर के उनके अंदर कोई जागरूकता नहीं है, धर्म के विषय में 2 सवालों के जवाब वो नहीं दे पाते हैं। क्योंकि जवाब नहीं दे पाते हैं, इसी वजह से वो इस तरीके के जो मोहम्मद उमर गौतम है, या फिर जो जहांगीर है, या फिर मौलाना अब्दुल समद ताबीज़ वाले हैं, या फिर उम्मेद पहलवान जैसे लोग, या परवेज़ गुज्जर जैसे लोग, ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपने खांचे में इनको सेट कर लेते हैं, बहका लेते हैं और फिर वो मतांतरित हो जाते हैं। आप जरा सोचिए कि जो अपनी संतानों को ये सोच करके पैदा करते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी तो ये हमको मुखाग्नि देंगे, और मुखाग्नि देने के समय पर स्थिति ये आ जाती है कि वो ये कह करके वहाँ से कन्नी काट लेते हैं क्योंकि हम तो मतांतरित हो चुके हैं, अब हम उनको दफन तो कर सकते हैं लेकिन मुखाग्नि नहीं देंगे। जिन बच्चों को आज आप बड़ी उम्मीद से पैदा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी मोहम्मद उमर के झांसे में आ जाएं, उसके दिए हुए कुछ पैसों के चक्कर से, उसके दिए हुए किसी भड़काए हुए या किसी भी स्थान पर उसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए उसको मतांतरित कर ले जाए, तो आपकी इन सभी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। जहां एक तरफ 57 देशों की लॉबी काम करती है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान काम करता है, भारत में बैठे हुए गद्दार हिंदुओं को बदनाम करने का कार्य करते हैं, भारत के जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, भारतीयों का, हिंदुओं का, सनातनियों का जो गौरवशाली वैभव है, इतिहास है, जो उसको बदनाम करने का कार्य करे, जो उसके पूज्य और इष्टों को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम और आपकी क्या तैयारी है? मुझे लगता है कि हम उस तैयारी में किसी भी लेवल पर नहीं आते। इसी वजह से हमने ग्राउंड पर कार्य करने के लिए आप लोगों के बीच में पहुंच करके आप लोगों को धर्म से, अपनी संस्कृति से जागरूक कराने के लिए हमने इस टीम का गठन किया है। हमारे साथ में जुड़े रहिए, आपसे हम संपर्क अवश्य साधेंगे, आपके क्षेत्र में अवश्य आएंगे और आपको बताएंगे कि आपका धर्म कितना वैभवशाली है। हम वहाँ पर यज्ञ, योग, धर्म, दर्शन, उपनिषद, इन सभी के विषय में वो सभी बातें बताएंगे जो अक्सर कर हमें नहीं पता होती और जिनके अभाव में ये मोहम्मद उमर और जहांगीर जैसे लोग हजारों नहीं लाखों लोगों को कन्वर्ट करके ना केवल मुसलमान बनाते हैं, धर्म से विभक्त करते हैं, बल्कि हमारे धर्म के खिलाफ नए दुश्मन भी खड़े करते हैं, वो भी हमारे ही डीएनए के। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने जन जन तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार बढ़ते हुए ऐसे कदम को और गति देनी है और धर्म के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और ऐसे विधर्मियों को करारा जवाब देना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।